जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SIR के सिंह पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो न्यू हैं या बिगनर हैं या जो टेंथ में पढ़ रहे हैं या 11 12 पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब अंडर ग्रेजुएसन है, वो कैसे करेंगे बिहार सब इंस्पेक्टर का तैयारी या जनरल कंपटीशन का तैयारी, या जो अभी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं और मतलब अभी जो क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी उन एलिजिबल नहीं हुए हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, वो कैसे करेंगे बिहार SI की तैयारी। तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्त कि पहले क्या था कि बस मैं स्ट्रेटजी और प्लान के बारे में बताता था, बट अब आपको SIR के सिंह खुद अपने गाइडेंस में आपको पढ़ाएंगे भी। तो दोस्त इसके लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना के रखा है, परफेक्ट ईडूशाला। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा तो आप हमारे चैनल पर परफेक्ट ईडूशाला लिखा हुआ टेलीग्राम ग्रुप है, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको आ जाएगा परफेक्ट ईडूशाला। गोल्डन कलर का सर्कल होगा जिसके अंदर लिखा होगा परफेक्ट ईडूशाला टेलीग्राम ग्रुप। आप उसे भी ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि पढ़ाना दोस्त अकेले मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम होता है। तो वहाँ मेरा गाइडेंस चलता है, मैं वहाँ खुद से आपको गाइड करता हूँ, या जो भी टीचर आपको जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो मेरे द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि ये आप पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए बच्चों को। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो उसके लिए आपको चार्ज किया जाता है वो 0 रुपये हैं, मतलब आपको यहाँ फ्री में पढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं दोस्त कि आप वहाँ लापरवाही बरतेंगे या ऐसा सलूक करेंगे कि जो हमारे एजुकेशन का क्वालिटी है वो सही नहीं है। बहुत अच्छा क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्त। आप आके जुड़ के हमारे साथ 2-4 दिन टेस्ट मार के देखें। और स्पेशल बिगिनर के लिए जो अभी चीज़ें चल रही हैं वो एकदम जीरो लेवल से है। 10-15 दिन हुए हैं ग्रुप के, तो कुछ कुछ सिलेबस ख़त्म हो गए हैं। तो चलिए दोस्त, आपको जुड़ना है तो उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। उसके अलावा चलिए अब हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर बताइए दोस्त कि अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आप सब इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? इतना छोटा टारगेट क्यों रखें? कुछ बड़ा अचीव करने का टारगेट रखिए। अब बोलिएगा सर हम बहुत छोटे फैमिली से हैं और सर हम उतना पैसा एफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए हम बाहर तैयारी नहीं करने जा रहे। तो दोस्त सबसे बेस्ट तैयारी वही होता है कि मान लीजिए अगर आप 6 क्लास में या 8 क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो आप 8 क्लास के सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ो दोस्त, बहुत अच्छे से। कहीं ना कहीं आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आप IAS या IPS या BPSC में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप आर्ट्स के बुक को और ध्यान से पढ़ें। ऐसा नहीं कि मैथ और साइंस या इंग्लिश नहीं पढ़ें, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट को आप कभी स्किप नहीं करिए। हम लोग के साथ क्या दिक्कत होता था दोस्त, जब हम लोग 10th में पढ़ते थे या 9th में पढ़ते थे तो हम लोग के दिमाग में घुस घुस के डाल दिया गया था कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बस मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इंग्लिश। लेकिन दोस्त जब हम जनरल कंपटीशन में आए तब हमें समझ में आया कि फिजिक्स केमिस्ट्री से या मैथ से कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आर्ट्स के सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब। तो अगर आप बड़ा टारगेट भी लेके चलते हैं, मान लीजिए आप जानते हैं कि आपका टारगेट, आप 8 क्लास में पढ़ रहे हैं और आपका टारगेट IAS या IPS बनना है, तो दोस्त आपको अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से IAS या IPS बनना है तो फिर हम 10th के बाद समाज के डर से हम अपना सब्जेक्ट साइंस क्यों करें, हम अपना स्ट्रीम साइंस या कॉमर्स क्यों करें। मान लेते हैं अगर आपको CA बनना है तो आप कॉमर्स ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है तो आप साइंस ले रहे हैं मैथ स्ट्रीम से, तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए जब आप टारगेट रखे हैं कि हमको BPSC में बैठना है, BPSC क्वालिफाई करना है, तो फिर आप साइंस क्यों रखोगे? या फिर अगर आपको साइंस बैकग्राउंड से तैयारी करना है, साइंस रखना है, तो फिर आप ऑप्शनल पेपर भी, अभी तो ऑप्शनल भी ख़त्म हो गया है BPSC में, तो GS1 GS2 आएगा। तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको कि आप आर्ट्स के सब्जेक्ट ले 10th के बाद, फिर आप सिविल सर्विसेज या PCS का तैयारी करें। और दूसरा, जैसे जो पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं वो बोलते हैं क्या भैया हम लोग के लिए लूसेंट पढ़ना ज़रूरी है? तो दोस्त अगर आप पार्ट 1 या पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट से हैं तो आप अपने किताबों को अच्छे से पढ़ें, प्लस में साइड से जैसे लूसेंट, अगर मान लीजिए लूसेंट है तो लूसेंट का आप अगर साइंस पढ़े हैं 11-12 में तो लूसेंट साइंस एक बार देख ले। हम लोग का क्या था, जब हम 11-12 में पढ़ते थे तभी लूसेंट का साइंस सारा पढ़ गए थे, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था।
तो हमें साइंस पढ़ने में थोड़ा भी भार नहीं पड़ता था, तो हम सारा पढ़ गए थे। तो उस तरह से अगर आप लोग को भी लगता है और आप पार्ट 1 पार्ट 2 के स्टूडेंट हो तो आप पढ़ लो लूसेंट। या अगर आपके पास अभी बहुत टाइम है, लग रहा है अभी हमें एग्ज़ाम देने में 4 साल टाइम है, अगर आपका बड़ा टारगेट है जैसे पीसीएस आईएएस, तो आप एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करो, 6 क्लास के एनसीईआरटी से। नहीं तो अभी यूट्यूब पर एनसीईआरटी के बहुत सारे क्लासेज भी हैं जो आपको शायद फ्री में भी प्रोवाइडेड हैं कुछ क्लासेज। अभी तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, वैसे आप लोग अगर कमेंट करिएगा कि हमें चाहिए एनसीईआरटी के क्लासेस। वैसे अनअकैडमी कराता है दोस्त एनसीईआरटी का क्लासेस 6 to 12 का, तो आप वो कर सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। मान लीजिए अगर आपको जल्दी जॉब की ज़रूरत है तो फिर आप लूसेंट पढ़िए, फिर आप दृष्टि पढ़िए, फिर आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़िए। क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन इतना टफ हो गया है दोस्त कि आप ये नहीं सोच सकते कि अभी हम पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं और जब आप जान रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी का तैयारी करना है या सरकारी नौकरी ही लेना है, तो दोस्त आप पार्ट 1 में है चाहे 12 में है, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप तैयारी शुरू कर दें। आप शुरू कर दें कि हमारे साथ वाला जो कंपटीटर है वो हमसे कैसे पीछे होगा। इस चीज़ का तैयारी आप आज से ही शुरू कर दें। क्योंकि यकीन मानिए दोस्त, मैं लड़कों के साथ कभी कभी एग्ज़ाम देने जाता था तो वो लड़के 10-10 12-12 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं ले पाते थे। तो एक तो उसका कारण था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा लड़के सोर्स बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हैं जितना उनको नहीं यूज करना चाहिए। तो हम आपसे भी बोलेंगे कि लिमिटेड सोर्स यूज करिए, कम किताबें पढ़िए, लेकिन जितने भी बुक पढ़िए उस पर पूरा कमांड करिए। आप लोग ऐसा देखते होंगे, जो लड़का जॉब में है वो लड़का जॉब आसानी से ले लेता है। उसका एक बेनिफिट, मतलब ये उसके लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है। वरदान ऐसा है दोस्त और अभिशाप ऐसा, अभिशाप ये है कि उसके पास टाइम कम है, यही टाइम कम उसके लिए वरदान भी सिद्ध हो जाता है दोस्त। वो कैसे? आप बोलेंगे ये तो आप कंट्ररी चीज़ बोल रहे हैं, जो एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे के विरोधाभास है। तो वो ऐसे दोस्त कि अगर आपके पास टाइम का कमी होगा तो आप एकदम लिमिटेड सोर्स यूज करिएगा। जैसे मेरे ही साथ 2213 दरोगा में लगभग 2213 में लगभग 300 ऐसे लोग हैं जो पहले से ही जॉब में हैं। अब सोचिए दोस्त, 2213 में 300 लड़के पहले से ही जॉब वाले हैं, तो सोचिए जो लड़के जॉब में हैं उनका सिलेक्शन रेशियो कितना बढ़ गया है। तो उसका एक कारण है दोस्त, पहला कारण तो है कि उनका सोर्स लिमिटेड है, वो उलूल जुलूल की चीज़ें नहीं पढ़ते और 50 प्रकाशन का सेट नहीं लगाते, एक कारण। दूसरा कारण है दोस्त कि जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनका हाथ नहीं कँपता आंसर रंगने में। अब जिसके पास नौकरी नहीं है वो डरता है, ऐसा लगता है कि अरे यार अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, पता नहीं पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगी। तो दोस्त अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ मेहनत करते हैं, 100% स्पीड, 100% एफर्ट और 100% एक्यूरेसी के साथ, तो सोचना ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा दोस्त? आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई नहीं रोकेगा आपका सिलेक्शन। और प्लस में भगवान श्री कृष्ण का एक बात याद रखना कि जो कर्म करना है वही बस आपके हाथों में है, फल आप नहीं डिसाइड करते, फल डिसाइड करेगा आपके ऊपर वाला। आप जिसे मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप भगवान को मानते हो, आप जीसस को मानते हो, तो अपने उस गॉड पर भरोसा रखो, वो आपको ज़रूर सफल बनाएगा। अगर आप 100% एफर्ट के साथ मेहनत करिएगा दोस्त, तो आपका भगवान, आपका खुदा, आपका मालिक आपको कभी हारने नहीं देगा। बस ऑनेस्ट के साथ अपना 100% दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्त। आप समझ गए होंगे कि जो 10th 11th में है या 9th 10th में है उनको तैयारी करना है तो कैसे तैयारी करें। जो क्लास पढ़ रहे हैं उसी का बेसिक सारा, जो क्लास पढ़ रहे हैं उसका सारा सिलेबस फॉलो करें, अच्छे से पढ़ें। आप उसको हल्के में ना ले कि आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो इसे पढ़ के काम चल जाएगा। जो पार्ट 1 पार्ट 2 में है, जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो वो अभी से ही शुरू कर दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्त, लेते हैं हम विदा। मिलेंगे आपके साथ एक नए सेशन में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।